अस्सलामुअलैकुम। आज हम डेटाबेस का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर बेसिकली एक कमेटी थी, द स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी ऑफ आंसी, जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली आज के जितने भी हमारे मॉडर्न डेटाबेसेस हैं उन सब के सब जो हैं वो हमारे 3 लेवल आर्किटेक्चर की बेस पे जो है वो डेवलप किए गए हैं। 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। जो सबसे पहला लेवल है हमारे पास, उसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल लेवल या व्यू। सेकेंड वन इज़ द कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल एंड द लास्ट वन इज़ द फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल। तो आगे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके डिफरेंट लेवल जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। एक्सटर्नल लेवल है जिसमें आप डिफरेंट व्यूज़ देख रहे हैं यूज़र की बेसिस पे। कॉन्सेप्चुअल लेवल है जो कंसेप्चुअल स्कीमा में स्टोर है। इंटरनल और फिजिकल है जो इंटरनल स्कीमा के अंदर स्टोर हो रहा है। आगे वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखेंगे। ये कुछ टर्म्स थी जो आपके बुक में दी हुई है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है ये? इंटेंशन ऑफ डेटाबेस है। इंटेंशन किसको कहते हैं? परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज इंटेंशन। और एक और टर्म है एक्सटेंशन, द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या काम होता है? इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है। जब वो फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद हम उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। डेटा स्टोर करने के बाद हम इंटेंशन में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो उसके बाद हमें जो स्टोर डाटा है उसमें भी चेंजिंग्स करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले फर्स्ट स्टेप यानी कि इंटेंशन ऑफ डेटाबेस को कम्प्लीटली पूरा करना चाहिए। जब वो फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद ही जो है वो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया जाए। अब हम देखेंगे वन बाय वन लेवल। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल जो है वो आपका हाईएस्ट लेवल है आर्किटेक्चर का और यूज़र से सबसे ज़्यादा क्लोज है। इसको आप व्यू लेवल भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ दिखाए जाते हैं यूज़र की बेसिस पे, डिफरेंट यूज़र की बेसिस पे। आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी होती है किसी एक यूज़र की, उसकी बेस पे डिफरेंट व्यूज़ जनरेट कराए जाते हैं डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको जो है वो दिखा दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें इन्होंने टर्म यूज़ की हुई है वर्चुअल डाटा, यानी कि अगर कोई इस किस्म का डाटा है जो आपकी डाटा बेस के अंदर नहीं मौजूद और यूज़र को वो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी डाटा बेस में मौजूद है डाटा, उससे उस डाटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर आपकी डाटाबेस में डेट ऑफ बर्थ मौजूद है लेकिन उस पर्सन की एज नहीं दी हुई, तो हम डाटाबेस से में जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ दी हुई है उससे इजीली एज कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्सन की। तो इस तरह का जो डाटा है वो आपके पास वर्चुअल डाटा कहलाता है। वर्चुअल डाटा जो है वो डाटाबेस में एक्चुअली सेव नहीं होता, सिर्फ ज़रूरत के टाइम हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। आगे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल लेवल पे कैसे डिफरेंट व्यूज़ हैं वो दिखाए जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 3 व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं जो 3 यूज़र की रिक्वायरमेंट पे तैयार किए गए हैं। वो एक ही पर्सन की इन्फॉर्मेशन है जो शो कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर व्यू के अंदर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होने का या डाटा रिप्रेजेंट होने का मैथड डिफरेंट है। आप फर्स्ट वाले में देखेंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ अलग तरह से लिखी हुई नज़र आ रही है, और जो थर्ड व्यू है उसमें आप देखेंगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट तरीके से नज़र आ रही है। तो ये तो होगी बात कि आप एक ही डाटा को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट यूज़र्स को, और उनकी जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो आप शो कर रहे हैं वो भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने शो करानी होगी, कुछ को कम होगी, यानी कि जिस यूज़र का लिंक है जितनी इन्फॉर्मेशन से सिर्फ उसको उतनी ही डिटेल शो कराई जाएगी। लास्ट व्यू में आप देख रहे होंगे कि आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दिखाई गई है, जबकि जो पहले 2 व्यूज़ हैं उनके अंदर ये नहीं दिखाया गया। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 2 यूज़र हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उनको शो नहीं कराया। और यहाँ पे वर्चुअल डाटा की भी थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। अगर आप देखें एज, यहाँ पे एज दी हुई है। एक्चुअली अगर आगे आप देखेंगे इसका जो पूरा टेबल है इस पर्सन का, उसमें एज जो है वो नहीं दी हुई टेबल में। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ की बेस पे एज कैलकुलेट करके यूज़र को शो करा दिया उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो एज है ये आपके पास वर्चुअली क्रिएट की गई है।
नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो आपके पास एक्सटर्नल लेवल से थोड़ा लोअर है और फिज़िकल लेवल से थोड़ा हायर लेवल है। इसको आप लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली आपका जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर किस तरह से सेव है और कैसे लॉजिकली जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें हम सारी डाटा से रिलेटेड डेफिनेशंस देखते हैं कि कौन सा डाटा है, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा आपकी डाटाबेस में एंटिटीज़ क्या क्या हैं, जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो उसमें क्या क्या एंटिटीज़ होती हैं। अगर कॉलेज की डाटाबेस बनाई जाए तो उसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें टीचर्स हो सकते हैं, उसमें क्लासरूम्स हो सकते हैं, उसमें डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उसमें आपका एडमिन ऑफिस हो सकता है। ये सारी की सारी जो है वो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। और आगे क्या है आपके पास देयर एट्रीब्यूट। तो हर जो एंटिटी है उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सब स्टूडेंट के साथ कॉमन है। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, कोई रोल नंबर होगा, कोई क्लास होगी। इस तरह हर एंटिटी के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। जैसे स्टूडेंट का टीचर से कोई ना कोई रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का एडमिन ऑफिस से कोई ना कोई लिंक है, स्टूडेंट का लाइब्रेरी से कोई ना कोई लिंक है। तो ये जो सारे के सारे रिलेशनशिप हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी कॉन्सेप्चुअल लेवल में डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स अगर आपने डाटा पे कोई लगानी है, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन या रूल लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। लेट सपोज़ आप रोल नंबर पे रूल लगा सकते हैं कि हमारी क्लास में 1 से 100 तक रोल नंबर है, तो इसके अलावा कोई रोल नंबर इसमें एंटर ना किया जाए। ना तो 1 से नीचे कोई वैल्यू एंटर की जा सकेगी, ना ही 100 से ऊपर। इस तरह आप डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा कि किस तरह से डाटा को लिखा जाएगा, वो सारी डिटेल आ जाएगी। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी की इन्फॉर्मेशन और आपकी डाटा से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डील की जाएगी। आगे एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। ये जो ऊपर वाला आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये तो आपने देखा है ना कि एक्सटर्नल लेवल का पार्ट है। एक्सटर्नल लेवल एक्चुअली कहाँ से सारे का सारा डेटा ले रहा होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल से उसके पास जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक्चुअली पूरे का पूरा वो टेबल मौजूद है जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट व्यूज़ को उनकी रिक्वायरमेंट, डिफरेंट व्यूवर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो करा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एज का कोई कॉलम नहीं है, लेकिन हमने एज वर्चुअली कैलकुलेट करके शो करा दी थी। इसके अलावा आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं कि जितना भी डाटा हम आपको यूज़र लेवल पे दिखा रहे हैं वो सारे का सारा जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल में मौजूद होना लाजमी है। यानी कि जितने भी व्यूज़ हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल से ही कैलकुलेट होके जाएगी, चाहे वो वर्चुअली जाए या डायरेक्टली हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएँ। नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास इस आर्किटेक्चर का लास्ट लेवल यानी कि फ़िज़िकल लेवल है। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है इस आर्किटेक्चर का, फ़िज़िकल या इंटरनल लेवल जिसको हम कह रहे हैं। इस लेवल में हम बेसिकली देखते हैं कि फ़िज़िकली जो डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा सेव है वो स्टोरेज मीडिया पे कैसे सेव हो रहा है, यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव्स वगैरह पे कैसे आपका डाटा बिट्स की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में सेव हो रहा है, या किस तरह से उसके फाइल्स या फोल्डर्स बन रहे हैं। इसी लेवल पे जो है हम आप देखते हैं कि आपका फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड कौन सा यूज़ किया है जिसके थ्रू जो है वो आपका डाटा डिस्क के ऊपर यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव में कंप्यूटर में सेव हो रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडेक्सेस वगैरह कैसे क्रिएट किए गए हैं। इंडेक्सेस किस लिए बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं, ताकि आपको डाटा रिट्रीवल में हेल्प मिल सके, यानी कि आपकी सर्चिंग इजी हो सके। जैसे आप बुक्स वगैरह में भी देखते हैं कि एंड पे आपके पास इंडेक्सेस दिए होते हैं। इंडेक्सेस में के थ्रू जो है अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो इंडेक्सेस भी आपके पास फिजिकल लेवल पर क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या देखा जाता है कि फ़ाइल मैनेजमेंट टेक्निक, ये तो आपने देख लिया कि कौन सा फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है और रिट्रीविंग के लिए इंडेक्सेस आ गए। और नेक्स्ट है आपके पास हम देखते हैं कि इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है। स्टोरेज स्पेस को हम कैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें। हमने हमारा मकसद क्या है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को सेव करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अंदर सेव कर सकें। तो इसके लिए हम डाटा कंप्रेशन यूज़ करते हैं। डाटा कंप्रेशन में क्या होता है, बेसिकली डाटा कंप्रेशन में जो है वो आपका जो डाटा है उसको श्रिंक करके उसका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया जाता है। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आपके पास।
तो डाटा कंप्रेशन की जाती है आपके पास फिज़िकल लेवल पे। और इसके अलावा जो है इसमें आपके पास डाटा इंक्रिप्शन आती है। डाटा इंक्रिप्शन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी। डाटा इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो डाटा है उसको इनकोड कर दिया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके। अगर कहीं अनऑथराइज्ड पर्सन की एक्सेस हो भी गई है आपके सिस्टम तक तो वो डाटा को इनकोड ना कर सके, क्योंकि उसको तो नहीं पता होगा कि ये कोडेड फॉर्म में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके फ़िज़िकल लेवल की कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह डाटा को परसीव कर रहा है, किस तरह डाटा को देख रहा है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके फ़िज़िकल लेवल की है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो फ़िज़िकल और इंटरनल लेवल में वो ये है कि फ़िज़िकल लेवल पे जितना भी डाटा जो स्टोर हो रहा है वो किसी स्कीमा या फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा। उसकी जो मैनेजमेंट सारी की सारी है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। जबकि जो आपका इंटरनल लेवल पर डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होता है। उसमें जितना भी डाटा आपको नज़र आता है वो स्कीमा जो हमने डिफ़ाइन किया है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे का सारा जो डाटा है वो आपको नज़र आएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरनल स्कीमा है इसमें आपके पास सारी की सारी रिकॉर्ड की डेफिनेशंस होंगी, यानी कि सारे टेबल्स की डेफिनेशन होंगी। इसके अलावा मेथड्स होंगे रिप्रेजेंटेशन के, किस तरह से डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा इसमें आपके पास डाटा फील्ड और इंडेक्सेस से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मौजूद होगी। आगे हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें सारे के सारे जो लेवल हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल यानी कि आपके पास डाटा जो है डिस्क पे आपकी किस तरह से सेव हो रहा है। तो ये जो डिटेल डेफिनेशंस के साथ सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एक आपके पास एंटिटी है जिसका नाम आपके पास स्टाफ है, ठीक है। स्टाफ नाम की एंटिटी है जिसका ये टेबल या इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर की गई है। अब अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। एट्रीब्यूट्स हैं स्टाफ नंबर पहला एट्रीब्यूट है, उसकी हमने डाटा टाइप बता दी है कि इंटीजर टाइप होगी। ब्रांच नंबर है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर, यानी कि ब्रांच नंबर के अंदर सिर्फ इंटीजर काउंटिंग फॉर्म में जो डाटा है हम एंटर कर सकते हैं। 4 यानी कि फादर नेम के अंदर हम करेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, कितने, मैक्सिमम 15। ये सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसकी बेस पे फिर हमारा डेवलप होता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में पूरे का पूरा लॉजिकल जो डेटाबेस में टेबल मौजूद है स्टाफ नाम का वो इस तरह से आपके पास मौजूद होगा। इसके अंदर सारे का सारा जो डाटा है स्टाफ का, जैसे आप समझ लें कि आपके कॉलेज में जो स्टाफ हैं या टीचर्स हैं उनका सारे का सारा डाटा इस तरह के एक टेबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर इसकी बेस पे आपके पास जो है एक्सटर्नल व्यूज़ जनरेट किए जाते हैं। जैसे व्यू 1 देखें तो ये इसमें आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, व्यू 2 में डिफरेंट है। ये किस बेस पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एक टीचर है तो उसको क्या क्या चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, ज़ाहिर है उसको तो अपने से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए। जबकि अगर एक स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहा है तो उसको हमने ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी, उसको तो सिर्फ टीचर का नेम, उसका सब्जेक्ट वगैरह यही चीज़ें काफ़ी है। उसको सैलरी वगैरह से कोई लिंक नहीं है तो हम उसको वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। यानी कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉन्सेप्चुअल लेवल से व्यू जनरेट करा के एक्सटर्नल लेवल पे दिखाएंगे। ये आज का हमारा टॉपिक एंड है।